गैस्ट्रिस की दिक्कत होती थी। हाँ पेट में गैस्ट्रिस की प्रॉब्लम होती थी, शाम तक तो ज्यादा दिक्कत होती थी सेकंड टाइम में। हाँ। तो उतना इशू नहीं होता है अभी, थोड़ा पहले से थोड़ा रेस्ट मिलता है। पहले मिला से है। थोड़ा रेस्ट मिलता है। ठीक है। बहुत हम्म। बढ़िया। और क्या बेनिफिट हुए आपको? अच्छा, हेयर फॉल होते थे, हम्म। वो थोड़ा कम हो गए हैं, नहीं हो रहे हैं इस टाइम पे। हम्म। हल्का हेयर फॉल भी घबराहट कम सी हो गया? होती थी। जी। क्या बोलूं, घबराहट सी थोड़ा होती थी। अच्छा, तो घबराहट ऐसे। में भी आपको आराम लग रहा है कि अब कम हो रही है, ऐसा है? हाँ, पहले पहले से थोड़ा सा आराम है। पहले से आराम पूरी है। तरह से नहीं, लेकिन पहले से थोड़ा आराम। पहले थोड़ा आराम है। बहुत ही बढ़िया। वेरी नाइस। हम्म। तो आपके कोच कौन है? अनीता पटेल। अनीता पटेल। चलिए, आपके कोच बहुत अच्छे हैं। उनसे आपकी बातें होती हैं? हाँ, बातें होती कितने हैं, कितने इसलिए दिन? रिलेशन में भी है, पहचान है। तो कितने कितने दिन में बात करते हैं आप उनसे? अभी हमारी बात कल ही हुई थी। अच्छा। ऐसे 4-5 या को कुछ काम रहा तो ही बात होती रहती है बीच बीच में। अच्छा, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप उधर से म्यूट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अभी 20 दिन का ही रिजल्ट है ना, हमने देखा। अब 20 दिन के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे रिजल्ट जो थोड़ा सा ज्यादा समय हुआ है। अब ज्यादा समय हुआ है तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ विभा सत्यनारायण दीदी से। अनम्यूट करिए जरा। कितना दिन हुआ आपको दीदी? गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। कितना समय हुआ आपको? सर मुझे 1 महीने 10 दिन हुए। 1 महीने 10 दिन हो गया। अच्छा, चलिए, आपको भी अभी 1 मंथ हुआ है। आप कहाँ से हैं? सर मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से हैं। क्या आपको क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से आप यहाँ पे हैं? सर इश्यूज तो बहुत सारे हैं। हम्म। मुझे ना रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है। रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है? जी सर, मैं यानी कि ज्यादा झुकती हूँ तो हमें अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, यानी ज्यादा अगर कठिन वाला एक्सरसाइज करती हूँ उसमें भी दिक्कत होने लगती है। तो ज्यादा कठिन एक्सरसाइज आपने अपने कोच को पूछ के किया है कि बिना पूछे किया है? नहीं, अब तो मना कर दी है कि ये मत करा करो, यानी कि जिससे प्रॉब्लम हो रही वो नहीं करना है। हाँ, इसीलिए कोच से बात करनी है कि आपके जो समस्याएं हैं, जो भी इश्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्कआउट करना है। ठीक है। जी सर। आप अब बिना उनसे पूछे आपको वर्कआउट, ऐसी एक्टिविटी कोई नहीं करनी जिसकी वजह से आपकी समस्याएं बढ़ जाए। ठीक है। ठीक है तो सर, और मेरा क्या इशू? बीपी बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम है मुझे। अच्छा, बीपी और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। जी सर, तो उसकी बीपी मेरी दवाई कोलेस्ट्रॉल। चल रही है। जी। गोली खाती हूँ उनकी। गोली खाते हैं 1 महीने से आप? गोली बीपी और कोलेस्ट्रॉल कब से खा रहे हैं, कितने टाइम से? सर 5-6 महीने हुए। अच्छा, तो और क्या समस्याएं थी इसके अलावा? सर पिछले साल से कोलेस्ट्रॉल की खा रही हूँ, फिर बीपी हम्म। कंट्रोल नहीं हुआ तो अभी 5-6 महीने से उसकी भी चला दिए। अच्छा, ठीक है। तो अभी 1 महीनों में इन चीजों में आपके क्या बेनिफिट्स हुए हैं, बताइए। सर एनर्जी लेवल जो बहुत वीक था ना, बहुत हम्म। थक जाती थी, सांस हम्म। फूलना, हम्म। काम भी नहीं कर पाती थी कुछ, तो वो तो ठीक है। हम्म। यानी कि अब कर लेती हूँ, थकान नहीं लगती है। अच्छा। पर और जैसे सुबह उठती हूँ ना तो मेरे यानी कि दर्द रहता है कमर में। सुबह उठते हैं तो आपको कमर में दर्द रहता है? बाकी जी एनर्जी सर। लेवल पहले से आपका अच्छा हुआ है। आप ये कह रहे हैं, इसके अलावा और क्या बेनिफिट हुए आपको? वजन भी कम हुआ है सर मेरा। वजन कितना केजी कम हुआ आपका? सर मेरा यानी कि 15 दिन में नापने आए थे तो यानी 2 किलो कम हो गया था, अभी तो आए नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी आपको 1 महीना हुआ है ना? हाँ, 1 महीने 10 दिन हुए हैं तो दो बिल्कुल। तो किलो हो गया था 15 दिन में, अभी नहीं आए हैं तो अभी पता नहीं कि कम हुआ कि बहुत नहीं बढ़िया, सर। शानदार दीदी। 1 महीना भी हो गया आपको। तो आएंगे, आपके कोच आएंगे, क्योंकि आएंगे पंद्रह ना, पास में ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 15 से 20 दिन में ही स्कैनिंग होती है। तो उसमें क्या होता है कि विजिबल रिजल्ट्स आपको कुछ दिखते हैं और आपके पैरामीटर्स चेंज होते हैं। बहुत जल्दी जल्दी स्कैनिंग से भी कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है। आपका वजन भी कम हुआ है 2 किलो, अभी जबकि ज्यादा हो गया होगा। और आपका एनर्जी लेवल और सारी चीजें आपकी अच्छी हुई है। और जब मैं सो नहीं पाती थी, मुझे एकदम जैसे लेटती थी तो घबराहट होने लगती थी तो मैं बैठ जाती थी उठ के। ये आपका इसलिए एक थोड़ा बहुत सा अच्छा आराम बेनिफिट। मिला है।
ये बहुत अच्छा बेनिफिट है एक महीने में, है ना? सर सोचे हैं कि एक बार जा चेक करवा लेंगे अभी 30 को, फिर देखते हैं बिल्कुल क्या होता है। बिल्कुल, चेक जरूर करवाइए, इन चीजों को लापरवाही नहीं करना है। जी ठीक है। सर। और आपको ये सारे लाभ जो मिल रहे हैं एक महीने में, आपके बहुत अच्छे लाभ हैं। ठीक जी है ना? सर। बाकी रही बात आपके कमर की, तो कमर में चूंकि उसका जो इशू है, वो इशू ऐसा है कि आपको थोड़ा धीरे धीरे उसमें लाभ मिलेगा, तो जी उसके लिए सर, आपको सर वो समय क्या था देना है। ना कि मेरी डिलीवरी जो है ना तो सीजर से हुई थी ना, और फिर मुझे हाँ स्टोन हो गया था। हाँ हाँ तो जो मुझे देना चाहिए प्रोटीन वोटीन कुछ दिए नहीं थे कि स्टोन बढ़ जाएगा। हाँ। उसके कारण फिर साल भर में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर दिए, फिर उसमें भी सब यानी कि बहुत दिक्कत आ गई थी। हम्म। तो दवाई चली नहीं कुछ ना, तो मेरे मेरी ना हड्डियों में ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम हो गई। और सीजर जब करते हैं सिजेरियन, तो उस दरमियान रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन भी लगाते हैं। हाँ वही एनेस्थेसिया के कारण सर ये हाँ सब हुआ। बिल्कुल, तो वो इसलिए है, वो धीरे धीरे जाएगा दीदी, ठीक है ना? ठीक उसके है। लिए आपको समय देना है, ठंड में जरूर अपना ख्याल रखिए। और न्यूट्रिशन ठीक। को प्रॉपर अपने कोच पे, आपके कोच कौन है? आरती पटेल। आरती पटेल बहुत अच्छे कोच हैं। सर जैसे मैं ये पीती हूँ एफ्रेस ना, और फिर मैं ये पीती हूँ प्रोटीन पाउडर ना, तो हम्म। वो एफ्रेस पीने के बाद जब मैं ये पीती हूँ बहुत 2-3 दिन से ना मुझे इतनी खांसी आती थी, लेकिन अब मैं गुनगुने पानी में पीती हूँ। नहीं, गुनगुने पानी में नहीं लेना है आपको, आपने कोच ने आपको बोला है क्या गुनगुने में लेना है? नहीं वो नहीं बोल, भाभी तो नहीं बोली है, पर मैं मुझे खांसी आती थी ना, सर्दी हो गई थी ना, तो ठीक नहीं हो रही थी, तो फिर हाँ, मैं ये सोची जरूर हूँ। कह सकते हैं, क्या सीजन की वजह से अगर जी ठंडी सर। चीजें आप पिएंगे तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत ठंडे पानी की वजह से होती है। बाकी हाँ पानी की वजह से। आपको अपने सेक की वजह से नहीं होती है। और एक चीज ध्यान रखिए, आप ये कोई प्रोटीन पी नहीं रहे हैं, प्रोटीन नहीं पी रहे हैं हमारा, मतलब जी ये सर। आप जो पी रहे हैं ये प्रोटीन नहीं, ये हमारा मील रिप्लेसमेंट है। जी सर। प्रोटीन शेक तो अलग होता है ना? वो तो प्रोटीन शेक बहुत सारे होते हैं मार्केट में, जो ही मिलते हो मुझे नहीं पता। लेकिन ये हमारा कंप्लीट खाना है, न्यूट्रिशन है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, एवरीथिंग सब कुछ है ना, है ना? तो ये चीज आप दिमाग से अभी थोड़ा सा हटाइएगा कि हम प्रोटीन पीते हैं, ये हमारा नहीं सर, तो न्यूट्रिशन। पहले कुछ नहीं होता था, अभी थोड़ी मौसम के कारण ना तो ऐसा लगा कि हाँ गला हाँ हाँ, खराब है, बिल्कुल नहीं, वो तो तो ठीक है, वो गुनगुना तो कर आप देते हैं। पानी और ठंडा पानी ले रहे होंगे उसकी वजह से, ठीक है। चूंकि दिक्कत है सीजन की वजह से। बाकी ये हमारा नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट यानी कि इसमें सब कुछ है, प्रोटीन, जी विटामिन, सर। मिनरल्स, है ना? गुड फैट, हम्म। सब कुछ ठीक है। तो अभी ठीक है। से अभी ये नहीं कहिएगा कि हम प्रोटीन पी रहे हैं, ठीक है? आपको कहना है कि हमारा ये हम हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। नहीं सर ऐसे ही बताते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दीदी, अभी आप एक महीने का आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही इसीलिए जानना चाह रहा हूँ कि 20 दिन का हमने लिया, अभी आपका 1 मंथ का लिया, तो इन सब चीज़ों में हमको बेनिफिट्स अच्छे मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ ऐसे लोगों को लेना चाहूँगा जिनको कि थोड़ा सा समय हुआ है, और मैं बात करूँगा। आरुष जी, अनम्यूट करिए आप। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। कहाँ से हैं आप आरुष जी, और कितना समय हुआ आपको? सर मैं भोपाल से कनेक्ट हूँ, मुझे हम्म 1 साल हो चुके हैं सर। हम्म। मैं वेट गेन करने के लिए आया था सर। वेट गेन करने के लिए आए थे आप? कितना जी वेट सर। था आपका पहले? पहले सर 43 kg का था। 43 kg के थे। और आपने आपके कोच के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए जो उन्होंने आपको बताया? 59 सर। हम्म। ठीक है। तो आपका वजन कम था, उसकी वजह से कुछ दिक्कतें होती थी आपको क्या? जी सर, एनर्जी लेवल बहुत ही डाउन था, हम्म। और डाइजेशन की प्रॉब्लम थी सर मुझे। अच्छा, डाइजेशन की प्रॉब्लम कितने समय से थी आपको? सर 2 सालों से डाइजेशन की प्रॉब्लम थी सर। 2 सालों से, ठीक है। एनर्जी वीक था, डाइजेशन का इशू था, और क्या भी दिक्कत महसूस करते थे आप? सर चेहरे में पिंपल्स थे सर। हम्म। तो पिछले के 2 महीनों में सर मैंने पूरा रिजल्ट अपना कंप्लीट कर लिया सर। मतलब न्यूट्रिशन लेने के 2 महीने के बाद ही आपने अपना बेनिफिट ले लिया? जी सर। अच्छा, क्या क्या बेनिफिट मिला आपको? सर पिछले 2 महीने में सर मैंने 8 kg वेट गेन किया। 8 kg वेट आपने गेन किया? जी सर। क्या बात है भाई, नाइस, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, और डाइजेशन की प्रॉब्लम थी सर, तो 2 महीने में कंप्लीट कर लिया सर। डाइजेशन मेरी अच्छी हो गई सर। डाइजेशन आपका और अच्छा हो गया? जी जी, एनर्जी लेवल भी इंक्रीज हुई है सर। अच्छा। और जी, और चेहरे में पिंपल्स थे तो चेहरे क्लीन हो गए सर, स्किन।
अरे वाह, अच्छा बहुत बढ़िया। इसके लिए जब पिंपल्स हुआ, आपकी एज क्या है आरुष जी? सर, 19। हम्म। इस दरमियान शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना? जी। तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो ये उसका साइड इफेक्ट होता है कि पिंपल्स, एक्ने, ये सब आते हैं, ठीक है? तो इसके लिए अभी कभी आपके दोस्तों ने सब बोला हो ना, स्किन वाले डॉक्टर को दिखा लो, कुछ ऐसा आपने सोचा था कभी? नहीं सर, कुछ नहीं सोचा सर। अच्छा, लेकिन ये बस बेनिफिट थोड़ा। आपको मिल गया यहाँ, जी सर। है ना? जी सर। एनर्जी एनर्जी लेवल आपका कैसा है अब? ठीक है सर। पहले पहले से से तो बहुत ही बेहतर है। बहुत अच्छा है, पहले से। बहुत शानदार, बहुत शानदार। 1 साल हो गया ना आपको? जी सर। चलिए, और कुछ बेनिफिट बताना चाहेंगे आप? बस इतनी ही इश्यूज थे। इतना अब ही इश्यूज तक। था, वो बढ़िया हो गया। तो जी सारे सर। बेनिफिट कुल मिला के मिल गए आपको, है ना? चलिए, आप खुश हैं यहाँ से? बहुत खुश हूँ सर। चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए, आरुष जी को साल भर से ऊपर हो गया है, उनका रिजल्ट आपने सुना। अब साल भर से कम, यानी 1 महीना 15 दिन हमने सुना, अब साल भर सुना। तो साल भर के बाद जो बेनिफिट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है। तो मतलब कि जैसे जैसे आप समय बिताते हैं और न्यूट्रिशन आपके अंदर जाता है, तो उसकी वजह से आपके अंदर बहुत अच्छे बदलाव आ जाते हैं और बहुत सारी चीजें परमानेंटली अच्छी हो गई हैं या कि हो जाती हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ मैं और अच्छे यंग पर्सन को अनम्यूट करता हूं और उनसे जानता हूं कि उनका क्या बेनिफिट है और कितना समय हुआ है। तो AK पांडे सर, आप अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। सर, कितना समय हुआ अपने को यहाँ पे? अब होने को तो साल भर हो रहा है सर, लेकिन मैं अभी 2 महीना मान रहा हूँ अपने को। अच्छा। क्योंकि ऐसा क्यों उधर सर? बीच में थोड़ा गड़बड़ हो जाता था। हम्म। कहीं कहीं गांव चले गए, कहीं कहीं चले गए, तो नहीं होगा। अभी 2 महीने हुआ है सर, मान रहा ठीक है, हूँ मैं अपने को, चलिए, दो क्योंकि महीने मान रेगुलर मैं लेते हैं। 2 महीने से हूँ। जी जी। तो ये क्या होगा। इश्यूज थे आज सर, और आपने क्या लाभ लिया? तो बहुत थे सर, जी लेकिन सर, अब बहुत बताइए। कुछ कम है। पर बताइए सर, आज इसलिए क्योंकि एक हम सब यही आज जानना एक चाहते हैं। गड़बड़ हो गई सर, उसके विषय में आपसे जानना था। अच्छा। गड़बड़ ये हो गई सर कि बीटा हार्ट पूरा गिर गया मेरा। अच्छा, हाँ। पूरा यानी आपने पाउडर में, शेक में अपना पूरा आपने वो पाउडर पूरा डाल दिया? हाँ, पूरा गिर गया। वो हम देख ध्यान नहीं दे पाए। हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं होगी कोई सर? दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, वो बिल्कुल हालांकि हमारे पॉजिटिव है। कोच ने बता दिया था कि कोई दिक्कत नहीं होगी, पानी थोड़ा ज्यादा पीजिएगा। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो आपको सर इश्यूज क्या थे, अभी आपने क्या लाभ लिया, थोड़ा बताइए हम सबको। डायबिटीज थी सर, बीपी था, पेट की प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम थी। हम्म। सब कुछ तो था सर। अच्छा, तो कुछ आपको लाभ इसमें मिला सर? जी जी, लाभ मिला है सर। बीपी में काफी लाभ मिला, हाथ कांपने में लाभ मिला जो हाँ। है कंपन में। अब हाँ। 2-3 दिन के लिए अभी प्रयागराज चले गए थे, तो थोड़ा सा डायबिटीज डिस्टर्ब हो गई। अच्छा उस अच्छा। दिन हमारे कोच साहब चले गए थे वहाँ चाक घाट। हम्म। नहीं तो वो तो बेचारे हमको पाउच बना के दे देते हैं। अच्छा। तो नहीं पी पाए 2-3 दिन, तो थोड़ा सा डायबिटीज डिस्टर्ब हो गई है। अच्छा। बाकी सब बढ़िया है सर, अच्छा है। चलिए, तो सर क्या वजह जिस वजह से आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब आपको कैसा आप महसूस वजह होता है? यही है सर कि हमारी डायबिटीज कंट्रोल हो जाए, और हमारे कोच का कहना है कि 3 महीने में मैं खत्म कर दूंगा इसको। अच्छा जिस अच्छा। तरह से कह रहे हैं, बोले बहुत दिन हो गए, अब इसको खत्म करिए। अच्छा। तो लगे हैं। बाकी चलिए। हमारे सीनियर कोच तो आप ही हैं सर। अच्छा। हाँ, आप मुझसे भी एडवाइस लेते रहते हैं। बिल्कुल सर, दूसरा चीज ये बताइए मार्गदर्शन तो सर। आपका ही रहता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा चीज ये बताइए सर कि आप जो है, चूंकि मैं आपका जो बेनिफिट है सबके सामने रखना चाह रहा हूँ। आप जी। पहले जब हम मिले थे तो आप हाथ में गिलास पानी पीते थे हाँ या कि चाय हाँ। पीते थे, तो आपका हाथ थोड़ा सा कब तक? कपता था जी। जी। तो आपको उसमें क्या बेनिफिट है और दाहिना कब से हाथ तो कब? बिल्कुल नहीं कांपता सर। दाहिना हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपता? बायां अभी थोड़ा कांपता है। बायां भी थोड़ा कांपता है? कितने सालों से आपका हाथ कांपता था सर? अरे ये तो सर 30 साल का मर्ज है ये। हम्म। 30 साल से डायबिटीज है। हम्म। और 30 साल से जो है ये सब है। अच्छा,
तो आप जब हाथ कपता था तो क्या आप कोई मतलब स्कूटी वगैरह क्या चला पाते थे? हाँ, चलाते थे, लेकिन डर लगता था डर चलाने में। लगता था, अच्छा। और हाथ में गिलास पकड़ना, चाय पकड़ना, ये सब? हाँ, थोड़ा सा बाएं हाथ से थोड़ी दिक्कत हो, अभी भी थोड़ी सी है। हाँ, दाहिने से बिल्कुल नहीं। दाएं से बिल्कुल दिक्कत नहीं, अब बढ़िया तरीके से आप जी। हाथ से कप पानी सब पकड़ लेते हैं, हाँ सब बढ़िया पीते हैं ना। जी। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट है। जो आपने बोला कि हाँ हम आ तो गए थे साल भर पहले, बीपी का बट भी जो है गोली बंद हो गई है। अच्छा, ये जो है चलिए बहुत शानदार सब। सर। जी, कभी कभार कोई तनाव हो गया, टेंशन हो गया तो भले खा लें, हम्म, अदरवाइज नहीं जरूरत पड़ती नहीं सर। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। तो इधर आप प्रयागराज चले गए हैं तो 2-3 दिन से डायबिटीज जरूर थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही है। प्रयागराज में डायबिटीज मिलती है क्या सर? जी। प्रयागराज जाए डायबिटीज डिस्टर्ब होती है क्या? ऐसा है कुछ क्या? पता नहीं क्यों डिस्टर्ब, वो खाना पीने का गड़बड़ हो जाता है सर ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो थोड़ा प्रयागराज सर मत जाइए अभी कुछ दिन तक, जब तक डायबिटीज जाना तो पड़ता है सर, कि वहाँ कुछ न कुछ चलिए वो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी कार्तिक आपने दो पूर्णिमा महीने थी से, सर। हाँ, और कार्तिक पूर्णिमा थी तो सोचा था स्नान भी करेंगे, जी और जी कुछ जी, काम था वो भी कर लेंगे बहुत सर। बढ़िया सर। आपको चूंकि आप 2 महीने से काउंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो 2 महीने से काउंट कर रहे हैं तो अगला 3 महीना आपके कोच ने आपको समय दिया ही है कि बढ़िया तरीके से आप एकदम फिट हो जाएंगे, ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका अनुभव शेयर करने के लिए। यहाँ पे मैं कुछ और लोगों का रिजल्ट लेता हूँ जिनकी वजह से आपको एक ऐसा मोटिवेशन मिलेगा जो लगेगा कि नहीं यार, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन को लेता हूं जिनको समय काफी हो गया। जी, अनम्यूट करिए, उमा अनुराग सिंह। जी, गुड ओहो। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी, कहाँ से हैं आप और आपको कितना समय हुआ ये बताइए। सर, हम रीवा से हैं जी, और मेरे को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तो जब आपने जी सर। न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था तो क्या क्या चीजों की समस्याएं थी? सर, न्यूट्रिशन स्टार्ट करने के पहले हमको बहुत सारी समस्याएं थी। जी मेन तो वेट कम करने के लिए ही था। जी, पर पता नहीं था इसमें कि इतने सारी मतलब बेनिफिट मिल जाएंगे। हाँ, और हमारा वेट काफी हो गया था। जी तो इसी कारण से, और थायराइड भी, बीपी भी, शुगर भी लाइन में रहती थी। हाँ, आंख का इलाज चल रहा था। अच्छा और सुबह मॉर्निंग में उठते समय मतलब इतनी सारी पैर में दिक्कतें थी कि इधर उधर थोड़ा देर करते थे तब फिर पैर रखना पड़ता था जमीन में, इतना दर्द अच्छा होता था तालुओं में। अच्छा। तो ये सब मतलब ये सब जो है बहुत मेरे को बेनिफिट मिला। हम्म और कमर का दर्द ऐसा था कि हम घर में ही मतलब टहलने के लिए हमको सोचना पड़ता था कि उठ के टहले या बैठे रहे बिस्तर पे। हम्म, तो ये इसमें सर मेरा जी, बहुत, मेरे को मेरा पूरी मेरी दिक्कतें दूर हो गई हैं। हम्म और अब इस समय बिल्कुल मैं फिट हूँ। हम्म, थोड़ा सा वेट ही है अभी जो कम जी नहीं हुआ है। जी बाकी धीरे धीरे कम हो जाएगा। बीस जी, 21 किलो मेरा वेट गायब हो गया है। और अच्छा, कमर का दर्द जो एक मैडम बता रही थी पिछली बार अभी, तो हम्म, मेरा भी मतलब सीजर हुआ था। जी, तो इस रीढ़ के हड्डी में जो इंजेक्शन लगता था तो मेरे को हम्म, डॉक्टर ऐसा बोला थे कि ये आपका हमेशा ऐसे दर्द रहेगा, जी, कोई इसका इलाज नहीं है, पेन किलर हम्म, खाते रहो। हम्म, मैं सर ऐसा हमने मान लिया था कि अब ये दवा खाते ही रहना है। अच्छा। सर, इसमें आने से वो मेरा दर्द कब गायब हो गया मेरे को पता ही नहीं चला। तो वो दर्द अभी बना रहता था क्या? हमको बहुत होता था, अरे, उसके कारण से हम न चलते थे ज्यादातर, ना मतलब अब बहुत दिक्कतें थी। अब तो है ही नहीं, उसको कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। और जी सर। आपने बताया आंखों का भी आपका इलाज चलता था, और तो सर आंखों मेरा का क्या आंख इलाज का चलता इलाज था? चल रहा था ग्लूकोमा का। अच्छा, कितने साल से चल करीब रहा था?
10 साल के लगभग हो रहा था। 10 साल तो से ग्लूकोमा का? जी। जी सर, तो अभी अभी हम 1 हफ्ते 10 दिन पहले इंदौर से दिखा के आए हैं। जी। उसमें बिल्कुल मतलब रिलीफ है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर बोले आपको ग्लूकोमा कभी था ही नहीं ऐसा लगता है। ऐसा? और जितनी बार 6 महीने के 3 महीने के अंतर में बुलाते थे हम्म। तो हर बार चश्मे का पावर बढ़ जाता था। अच्छा। अभी हाँ, जब से ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो हम्म। इसकी मतलब इसमें से मेरा पावर अभी बढ़ा ही नहीं है। अरे और वाह। अब तो बिल्कुल स्थिर है कि अब ग्लूकोमा होगा ही नहीं। डॉक्टर बोल दिए हम्म। आपको ग्लूकोमा होगा ही नहीं। और बहुत आप जब भी आना चाहें साल भर 6 महीने में तो चेकअप करवा सकती हैं, बाकी हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत और सही। सर इतनी मेरे बालों में इतनी रूसी होती थी, ठंडी हम्म। का सीजन आए हम्म। इतनी रूसी होए कि मतलब अब क्या बताएं, झाड़ती हम्म। थी इधर उधर कंघी करने में। अब वो मेरी 2 1.5 साल से मेरे सर में रूसी होती ही नहीं है सर। हम्म। ये गायब हो मतलब बहुत सारी मतलब अब हमको इतना बेनिफिट मिला है इसमें हम्म। कि हमको इस समय अभी लगता है कुछ भी नहीं है शरीर में। इतना हम्म। मतलब कोई मर्ज ही नहीं है। मर्ज तो हम्म। बहुत सारे थे सर, अच्छा। आए थे केवल हाँ। वजन घटाने के लिए। चलिए, तो बहुत बहुत शुभ। खुश है इस क्लब से। और हाँ। सर सुबह शाम इसी एक्सरसाइज और इसका मतलब ये के लिए रहता है, हम्म। कितनी देर शाम हो या सुबह हो। हम्म। हाँ जरूर थोड़ा सा गैप कर देते हैं कि डेली हम्म। नहीं आ पाते हैं सर। वो अच्छा। सब आप ही के द्वारा हुआ है सर। आप ना मिलते तो हम तो पता नहीं आज के कहाँ रहते। नहीं नहीं, मेरे द्वारा नहीं हुआ, ऊपर वाले की चीजें हैं। सर जब हमारे तक। लिए आप ऊपर वाले भी हैं, भगवान भी हैं, हमारे कोच अरे भी नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर वाले की जो ब्लेसिंग रहती है हम सबके ऊपर रहती है, और हम सबका सहयोग रहता है, ये सब गोटियां ऊपर वाला सर रहती आप ही के द्वारा भगवान आप ही के द्वारा हमको मतलब ये स्वास्थ्य करने का है। हाँ ठीक है। हमको मिला हुआ है ठीक है, आशीर्वाद। सबका। थैंक यू सर, बस हो अब गया। मैं बिल्कुल फिट हूँ इस माध्यम क्लब बनाता से। है ऊपर वाला। जी जी जी। जी सर, बहुत और बहुत 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 धन्यवाद। खुश है इस क्लब से। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक इतना अच्छा अनुभव कि एक एक समस्याएं अगर सुने तो शायद अभी टाइम कम पड़ जाएगा, और उनके लिए सब चीज़ों के लिए अलग अलग दवाइयाँ चल रही थी, और सब चीज़ों में बेहतर रिजल्ट है। डॉक्टर ने बोला कि ग्लूकोमा आपको कभी था ही नहीं, जहाँ 3 3 महीने में बुलाया जाता था, तो अभी अब लगता है 6 महीने साल भर में आके आप दिखा सकते हैं। बाकी आपको कोई इशू ऐसा नहीं है। ये बेनिफिट्स हैं, है ना। रूसी होती थी, रूसी का पता ही नहीं, रूसी नहीं हो रही है। कहते सब लोग ना कि लेने से क्या साइड इफेक्ट होते हैं क्या। तो साइड इफेक्ट हमारे न्यूट्रिशन के लेने से नहीं होते हैं, हमारे न्यूट्रिशन लेने से साइड बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। इस चीज को हम सबको ध्यान रखना है। 15 दिन से लेके साल 1.5 साल तक में कितना कॉन्फिडेंस में अंतर है, ये सबके साथ ऐसा होता है। मैं और रिजल्ट लूंगा। किरण दीदी का अनम्यूट करें दीदी। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। कितना समय हुआ है दीदी अपने को, जब आए थे तो क्या इश्यूज थे, आज बेनिफिट्स क्या हैं, ये थोड़ा आप बता दीजिए। जी सर, मेरे को 13 महीने कंप्लीट हो चुका है। जी। जी सर, तो आई थी मैं सर ओवरवेट के कारण। अच्छा। जी सर। और कोई इश्यूज था वजन के अलावा? सर मेन मेरा वजन ही था, पेट वेट दोनों था सर। अच्छा। तो अभी तक में मेरा जो है तो 25 kg वजन घट चुका है, 15 इंचेस कमर से सर। क्या बात है, 15 इंच कमर से, यानी कि जी। ऑलमोस्ट 1.5 फीट के आसपास कमर, जी है ना। सर। और जी सर। वजन आपका घट चुका है, कितना आपने बताया वजन? सर ये जो फोटो है मेरी तो 4 5 महीने पहले की है सर, और घट हाँ। चुका है। अरे वाह, देखिए कितना अच्छा। सब लोग देखिए कितना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन दे दिएगा, कहाँ से कहाँ आ गए। और ये लग रहे थे कि ये मम्मी है, और ये जो पहले वाले लग रहे हैं ये लग रहे हैं कि इनकी बिटिया हैं, जो कि कॉलेज में जाने वाले हैं। ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ये जी कहीं सर। नहीं होता।
जब हम जी इतना सर अच्छा। बिल्कुल। मैं सर वैसे मार्केट वगैरह निकलती थी तो कपड़े अच्छे से नहीं मिलते थे, और सब लोग ज्यादा नहीं बोलते थे, पर ये बोलते थे कि आप खाते पीते घर की हैं इसलिए ऐसी हैं। अच्छा और ज्यादातर लोग सर आंटी ही बोल देते थे, पर अब वो भी बोलना बंद हो गया सर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। अच्छे कॉम्प्लीमेंट भी मिलने लगे हैं, है ना? तो जी ये सर। बहुत बड़ी और बात है। जी सर, तो और मेरे फेस में सर थोड़ी सी दिक्कत थी, एलर्जी थी मेरे को। जी जी। जैसे धूप में निकलती थी सर तो रेडनेस हो जाता था, पिंपल, छोटे छोटे दाने आ जाते थे, खुजली होने लगता था सर। हम्म तो वो भी मेरा जो है तो ठीक हो चुका है सर। अब मेरे को मतलब हर वक्त मेरा फेस ग्लो करता रहता है सर। और हम्म एलर्जी भी मेरी जा चुकी, जैसे नेल पेंट लगाती थी सर वो हम्म भी खुजली होती थी, और मेहंदी भी मैं लगाती थी तो मतलब खुजली होने लगता था, लगता कि लगाऊं ही ना। पर इस साल हम्म। मैं खूब लगाई सर, क्योंकि मेरी एलर्जी जा चुकी है और लगाना मेरे को पसंद भी है। मेरी बेटी है वो लगाती रहती है, तो इस साल मैंने खूब लगाया सर, अब नहीं खुजली होती है। अच्छा, जी ये देखिए सर। भाई, ये है साइड बेनिफिट्स जो जी दीदी सर। बता रहे हैं ना। इसके लिए पता है बहुत सारा ट्रीटमेंट चलता है। जी एलर्जी सर। की इशू है, और वो एलर्जी के लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट चलता है। और वो ट्रीटमेंट आपका लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। जी मतलब प्रॉपर तरीके से दवाई चलती रहती हैं, और लक्षण दबे रहते हैं, दवाइयाँ बंद तो लक्षण फिर से बाहर, है ना? लेकिन उन चीज़ों में आपको एकदम से बढ़िया आराम मिलेगा। कितनी बढ़िया चीज़ है, और कितना शानदार आपने बताया। चलिए दीदी, थैंक यू सो मच। आपके कोच कौन है? मेरी कोच है मेरी मैम अनीता पटेल मैम। अनीता पटेल दीदी बहुत अच्छी कोच है। बहुत सारे लोगों को उनने रिजल्ट दिए, उनके स्वयं के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इसीलिए बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीदी। यहाँ पे देखिए, हमने 15 दिन से लेके साल 1.5 साल तक लिया, और आपने अनुभव किया होगा कि क्या रिजल्ट है और क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। जो एक 15 दिन का रिजल्ट है और एक 1.5 साल का रिजल्ट है। तो हमको धैर्य बना के रखने की जरूरत है। जो बेनिफिट्स आज हमको मिले हैं, वो बेनिफिट्स अगर अब कम समय में ठीक होने वाले थे, मिल गए हैं। जो हमारे इश्यूज थे लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म में हमको समय समय में ही रिलीफ मिलता है। ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और आपने हैंड रेज किया उसके लिए थैंक यू सो मच, लेके क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि समय के अभाव की वजह से कुछ लोगों का रिजल्ट अपन ले पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका रिजल्ट हम नेक्स्ट टाइम जरूर लेंगे। तो चलिए, अब क्या करते हैं कि हैंड ओवर कर देते हैं, चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि हमारा हेल्थ टॉक। हमारे इस पूरे सेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम, इसको आपको अपने को वेस्ट नहीं करना है। जो भी चीज़ें बताई जाती है उसको आप नोट्स बनाए, ठीक है? तो मैं इनवाइट करता हूँ हमारे सुपर वेलनेस कोच रावेंद्र पटेल सर को। तो अनम्यूट करें सर। यस, अनम्यूट करें। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबके रिजल्ट सुना और बहुत शानदार, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है रिजल्ट सुनना। और जब मैं रिजल्ट सुनता हूँ तो कॉन्फिडेंस भी इतना शानदार बिल्ड होता है। और वाकई में बहुत शानदार रिजल्ट थे। देखिए, कोई वेट लॉस करने आता है और उसको ऐसे ऐसे बेनिफिट हो जाते हैं, डॉक्टर कहता है आपको कभी ग्लूकोमा था ही नहीं ऐसा लग रहा है। तो वाकई में इतना अमेजिंग रिजल्ट इस संसार में कहीं है ही नहीं। और बहुत सारे लोगों का तो ये रहता है कि यार ये जैसे इसको आप किस माइंडसेट से ले रहे हैं। देखिए, माइंडसेट एक प्रोटीन पाउडर और एक मील रिप्लेसमेंट यानी खाने की जगह दूसरा खाना, ये हो गया मील रिप्लेसमेंट, है ना। और सप्लीमेंट होता है कि अगर आपके खाने से कोई चीज नहीं मिल रही तो आप कुछ सप्लीमेंट ले सकते। इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन अगर आपने बना लिया, मतलब आपने अपना मील सही कर लिया, उससे भी अगर कोई चीज बच रही तो आपने सप्लीमेंट कर लिया, मतलब सप्लीमेंट लेके और बेहतरीन तरीके से आपने अपने बॉडी को वो दिया जो आपके शरीर को चाहिए। आप अपने शरीर को उतना देते जाइए जो उसको चाहिए, कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ये वाकई में यहाँ ये एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से आप सीख सकते हैं कि वाकई में क्या क्या पॉसिबल है ना। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या है मोटापा। और मोटापा इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। और अगर भारत की बात देखें तो भारत में भी लगभग लगभग ये स्थिति है कि भारत के 30 से 40% लोग अब ओवरवेट या ओबीस हो गए, मतलब वजन ज्यादा हो गया। हम डायबिटिक कंट्री माने जा रहे हैं, मतलब दुनिया में
ये इतने सारे देश हैं, सबसे ज्यादा डायबिटीज के केस भारत में हैं। सबसे ज्यादा सीवीडी यानी कार्डियोवास्कुलर डिसीज के प्रॉब्लम भारत में। मतलब हम लोग का जो खाना है वाकई में सही नहीं है, क्योंकि अगर खाना सही होता ना, ये प्रॉब्लम नहीं होती। जापान का एक शहर है, वहाँ सबसे ज्यादा उम्र दराज लोग रहते हैं। शायद ओकिनावा नाम का एक शहर है, वहाँ 100 100 साल के लोग स्कॉट करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, 100 100 साल के लोग। और अपने यहाँ 35 साल के लोग हॉर्स राइडिंग और स्कॉट नहीं कर पाते। ये डिफरेंस हो गया है डाइट का। आपको उस शहर की बात करूं तो उस शहर में 8 बजे सारे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। सारे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग की पार्टी 10 बजे के बाद स्टार्ट होती है। तो बदलने की जरूरत तो है, बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है। और बदलाव तभी आएगा जब आप अपने कोच के गाइडलाइन में आएंगे, आप अपने कोच की बात मानेंगे। तो चलते हैं कि आज जानते हैं कि क्या फैक्टर हैं मोटापे के। मोटापे के कुछ फैक्टर हैं। ओवरवेट या मोटापा अगर आ रहा है तो कुछ वजह है, और बहुत बड़ी वजह नहीं, छोटी छोटी वजह है, उसमें ही सुधार करेंगे तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। पहला है अनटाइमिंग खाना, मतलब कोई टाइम नहीं है खाना खाने का। अगर आप एक जनरल लाइफस्टाइल में हैं, अगर इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, या जब इस कम्युनिटी के हिस्सा नहीं थे, तब आप अपने आप को मॉनिटर करिए कि आपके खाने का टाइम फिक्स नहीं था। कोई टाइम फिक्स नहीं था। क्या खाना है ये फिक्स नहीं था। मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट लिया 8 बजे, और कोई 9 बजे आपके यहाँ आ गया, तो उसके साथ एक और चाय आप पी लेंगे, ऐसा था पहले, है ना। या मान लीजिए कोई आपके यहाँ गेस्ट आ गया, आप नाश्ता कर चुके हैं, अब नमकीन और बिस्किट रख दिए, तो 2 बिस्किट उठा लिए, कुछ नमकीन खा लिए, ये हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि आपको कभी ये नहीं बताया गया कि ये टाइम टू टाइम खाना है। आप 5 बार खाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 5 बार खाने के बाद भी छोटी छोटी स्नैक्स आप ले लेते हैं, मतलब एक बिस्किट ले लिए, या एक कोई भी चीज, आप एक चिप्स उठा लिए, तो वो जो स्नैक्स आप बार बार ले रहे हैं ना, ये लोगों का बड़ा प्रॉब्लम है। ये होता है एक आम नागरिक के साथ, यही होता है जो इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनते, या जब आप नए आते हैं तब आपको थोड़ा सा इसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होता है। तो जो लोग नए हैं, मोस्टली उनके लिए तो यही है कि आप लोग अपने टाइम का बहुत ख्याल रखिए। मतलब फूड को आप अगर टाइम से दें लेंगे, मतलब फूड को आपने टाइम के हिसाब से फिक्स कर लिया, तो वो मेडिसिन का काम करने लगेगी। आप अपने टाइम को लिख लीजिए कि मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा लंच, मेरा डिनर, मेरा बीच में मिड स्नैक, जो मिड मॉर्निंग स्नैक या मिड इवनिंग स्नैक जो भी है, इस टाइम पे होगा। ऐसा फिक्स कर लेंगे तो आपको ऑप्टिमम लेवल के रिजल्ट मिलने वाले। ठीक है। दूसरी चीज है, मूवमेंट में कमी आ गई है, मतलब आप ज्यादा देर तक बैठे रह जा रहे हैं। मैं आपको आज वो बताता हूँ, आपका 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बैठने का काम है, फिर भी आप अपने कैलोरी को ज्यादा से ज्यादा बर्न कर पाएंगे। देखिए, हमारा शरीर सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करता है जो हमारी नेचुरल क्रियाएं हैं। मतलब जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमारा हार्ट चल रहा है, हमारे लंग्स चल रहे हैं, हमारा बॉडी फंक्शन कर रहा है ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, हमारा माइंड काम कर रहा है। ये सब में जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर है ना एनर्जी का, वो 70% होता है। 70% एनर्जी आपकी यहीं पे जाती है। तो आपकी बॉडी में अगर ऐसी एक्टिविटी बढ़ा दें, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा एक्टिवली काम करने लगे, तो एनर्जी ज्यादा यूज होगी और आपका कैलोरी ज्यादा बर्न होगा। मतलब आप जितना खा रहे हैं उसको कंज्यूम कर पाएंगे। मोटापा क्या है? मोटापा एक उसी तरीके से है, मान लीजिए आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर है, आपके यहाँ खाना बना, आप सबने खाया, थोड़ा सा बच गया, आपने रख दिया फ्रिज में। कल ऐसा ही स्थिति अगले दिन आई, आपने रख दिया। ऐसा करते जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, फ्रिज भर जाएगा, है ना।
अगर उसको निकाले नहीं, खाना रोज रखते रहे, थोड़ा थोड़ा बचे और उसको रखते जाएंगे तो क्या होगा? फ्रिज ओवरलोड हो जाएगी। ऐसे ही हमारा बॉडी भी ओवरलोड हो जाता है। हम खाते हैं जितना, उसको यूज नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, तो आपको इसको यूज करना है। तो यूज कैसे करना है, मैंने कई बार अपने सेशन में ये बताया है कि एक होता है ईट और एक होता है नीट। ईट यानी एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, और नीट होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ठीक है, आप जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप हैवी वेट ट्रेनिंग करें या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, इससे मात्र बहुत मैक्सिमम आप 10% अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी खपा पाते हैं। मतलब आप अपने जितना भी कैलोरी इनटेक करते हैं ना, 70% तो आपकी ऐसे चली जा रही है, 10% आप एक्सरसाइज से ले जा सकते हैं बस। तो उस 70% वाले को और बढ़ा सकते हैं। कैसे? एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस तो हो गया, आप नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस पे ध्यान दीजिए। जब आप बैठे हैं, हर घंटे, हर 45 मिनट से 1 घंटे में आपको उठना है। मुश्किल से आधा मिनट या 1 मिनट की कोई भी एक्सरसाइज करिए। कोई भी एक्सरसाइज मतलब आप जहां हैं, अगर आपको उठने बैठने की जगह मिल रही है तो आप सिर्फ 30 सेकंड के लिए कुछ दंड बैठक लगा सकते हैं, पुशअप लगा सकते हैं। ऐसी जगह में हो जहां सीढ़ियां हो तो एक बार सीढ़ी चढ़ के उतर आएंगे, बस उतने में हो गई एक्सरसाइज। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। इसको हर घंटे करना है, बस यही एक चैलेंज है। इतना करके भी आप वजन घटा सकते हैं, लेकिन इसको हर घंटे करना, बहुत आसान है। ये करेंगे तो आपका एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपके जो ब्लड में एक्सेसिव ग्लूकोज पड़ा है ना, जिसे आप डायबिटीज या शुगर के पेशेंट कहते हैं ना, मेरे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगेगी। ठीक है, तो आपको अपने ईट के साथ अपने नीड पे ध्यान देना है। मतलब एक्सरसाइज करनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करनी है, पर आपको अपने नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी पे ही बहुत फोकस करना है। ठीक है, आप मूवमेंट में कमी आ गई है। मोटापा बढ़ने का ये दूसरा कारण था कि आप मूविंग में कमी आ रही है ना। तीसरी चीज है शुगर ईटिंग या सिंपल कार्ब बहुत ज्यादा ले रहे हैं। सिंपल कार्ब यानी कार्बोहाइड्रेट भी हमारा दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हमको सिंपल कार्ब और शुगर ईटिंग से बचना है। शक्कर की बात इतनी क्यों होती, शुगर की बात इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि ये एक एम्प्टी कैलोरी है, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरी है जो आपके वजन को बढ़ाएगा। इससे सिर्फ वजन ही नहीं बढ़ेगा, आपका पूरा गट बायोसिस खराब होगा। हमारे पेट में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया। अच्छा होना क्या चाहिए, जो आइडियल कंडीशन है कि बुरे बैक्टीरिया हमारे पेट में कम होने चाहिए और अच्छे बैक्टीरिया हमारे पेट में ज्यादा होने चाहिए। सोचिए, हमारे पेट में 1.5 किलो तो बैक्टीरिया हैं जिन्हें आप आंख से देख नहीं सकते, उनकी इतनी ज्यादा संख्या है कि वो 1.5 किलो होते हैं। और बहुत, जब हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या हम शुगर ज्यादा खाते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। जस्ट अपोजिट मतलब हमारे पेट में जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, बुरे बैक्टीरिया होते हैं, वो बढ़ जाते हैं और अच्छे बैक्टीरिया घट जाते हैं। तब असली प्रॉब्लम तभी शुरू होता है, आपकी सेहत तब से खराब होने लगती है। बहुत सारे लोगों को मैं बताऊं, अभी बहुत सारी समस्या होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया आपका, आपका स्किन बताने लगता है कि आप किस कंडीशन में है। बहुत सारा अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके अगर ब्लैक हो रहा है ना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए इधर इधर लोगों के ब्लैक हो जाते हैं, दवाइयां खाने से भी होता है। बहुत सारे जब ज्यादा दवाइयां खाते हैं तो इधर देखिएगा उनके ब्लैक हो जाएगा। गर्दन बिल्कुल ब्लैक हो रखी होती है, ब्लैक हो जाती है, ऐसे काले घेरे आ जाते हैं। इसकी वजह, अगर ऐसा हो रहा है
तो एक चीज आप मान लीजिए कि आप एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट मतलब एक रिफाइंड कार्ब ज्यादा खा रहे हैं, या शुगर ज्यादा खा रहे हैं, या आपका लीवर फैटी हो गया है, ये सब सिम्टम्स हैं। मेरे साथ भी था। मेरे अगर मैं पुराने जब फोटो देखता हूँ तब मुझे लगता है यार ये कंडीशन थी, आज इतना बेहतर हो गया। बहुत सारी चीजें आपको कंट्रोल करनी है। तो शुगर ईटिंग आपको बहुत कम करनी है या बंद कर दीजिए तो बहुत अच्छा है। और आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मतलब जो सिंपल कार्ब है उससे बचना है। सिंपल कार्ब मतलब आप पैकेट का आइटम कोई भी खाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल। पैकेट मतलब आप चिप्स खाना बंद कर दीजिए, पिज्जा बर्गर ये सब खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऑटोमेटिक आपको अच्छी हेल्थ मिलने लगेगी। आप अगर 4 महीने 5 महीने के लिए आए हैं इस कम्युनिटी में, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन नहीं है। देखिए, अगर आपकी सेहत यहाँ आने से सही हो रही है और बाहर जाने से खराब हो रही है, तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। वर्ल्ड में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कहीं आप स्वस्थ रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऐसी चीजें मिल रही हैं खाने को। ठीक है, तो आपको खाने में इतना कंट्रोल करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको फाइबर युक्त चीजें लेनी, मतलब जिसमें फाइबर ज्यादा हो वो ज्यादा चीजें लीजिए। खाने की और चीजों में, आपके खाने में अगर प्रोटीन कम होगा तो भी आपको शुगर क्रेविंग ज्यादा होगी। खाने में प्रोटीन कम हुआ, खाने में फाइबर कम हुआ, तो शुगर क्रेविंग बढ़ जाएगी। आपको कुछ ना कुछ खाने की, ऐसा मीठा खाने की जरूरत पड़ेगी, चटपटा खाने की आदत आएगी। ठीक है, तो अपने डाइट में प्रोटीन, अपने डाइट में फाइबर, ये चीजें ऐड करिए। वो, इसके बाद स्लीप का इशू है। अगर आपको 6 से 7 घंटे की आप नींद नहीं ले रहे हैं तो आपका वेट घटने वाला नहीं है, आपका वजन बढ़ता जाएगा। क्योंकि कॉर्टिसोल जो होता है वो फैट डिपॉजिट कराता है आपकी बॉडी में। आपका शरीर उस कंडीशन में पहुंच जाता है, जब आपका स्ट्रेस बढ़ता है ना, तो शरीर को लगता है कि हमें फैट क्यों स्टोर होता है। जब स्ट्रेस बढ़ा, फैट क्यों स्टोर होता है, उसको लगता है कि कोई आपातकालीन स्थिति आ रही है। उसके लिए वो क्या करता है कि आपके बॉडी में ज्यादा ग्लाइकोजन बनाता है। और होता क्या है, उसको यूज तो आप करेंगे नहीं, तो फिर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। इसलिए स्लीप जरूरी है ताकि स्ट्रेस लेवल ऊपर ना आए, कार्टिसोल ज्यादा ना आए। तो अगर वजन घटना रुक गया है, वजन नहीं घट रहा है, तो आपको निश्चित तौर पर सोने की जरूरत है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज मैंने नहीं की बताई, आप आधे घंटे कर लेते हैं इनफ है। लेकिन आप नीड पे ध्यान दीजिए, मतलब हर घंटे आपको जो मैंने बताया कि थोड़ा 1 मिनट या आधे मिनट की एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज जो भी कर सकते हैं, अपनी जगह से उठिए, जो करना हो करिए, लेकिन 1 या आधा मिनट हर घंटे करिए, वजन घटना चालू होगा। ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज करना है ऐसे स्लीप से। स्लीप अच्छी लीजिए, मेडिटेशन करिए। डेली आपको यहाँ पे अफर्मेशन कराते हैं ना, मुश्किल से 2 मिनट का, लेकिन वो बहुत मैटर करता है आपकी हेल्थ के लिए। तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो बताई जाती हैं उस पर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, बिल्कुल टाइम हो गया है मेरा, तो मैं इसे ओवर कर रहा हूँ। लेकिन आपके लिए 2-3 टिप्स जो ही मैंने बताई है यार, उसको आगे और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इन पे तो ध्यान दे ही दीजिए। और उसके बाद हाइड्रेशन का बड़ा ख्याल रखिए, आपको पानी पीना है। ठंडी आ रही है, बहुत सारे लोग पानी पीना बंद कर देंगे, मतलब बहुत कम कर देंगे। तो आपको पानी का इंटेक मिनिमम 2.5 लीटर तो मिनिमम चाहिए, गिरी से गिरी हालत में 2.5 लीटर। प्रोटीन इंटेक करिए, पानी पीजिए, फाइबर लीजिए, स्लीप अच्छी करिए, और नीट यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, फालतू की चीजें नहीं खाइए, मतलब जो मैंने बताया है उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये लाइफ टाइम के लिए, ये जो भी मैंने बताया ये लाइफ टाइम के लिए है ना। कोई आप सप्लीमेंट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं अलग चीज है, लेकिन आप फिर भी, आपको ये चीजें आपको अपने आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है सर, ओवर टू यू, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग। दुकानदार, हम्म। बताइए जनाब क्या चाहिए। हम्म। लड़का कहता है, हम्म। मेरी होने वाली बीवी के कुत्ते के लिए केक चाहिए। दुकानदार, यहीं खाओगे या पैक कर दूं? अच्छा, ये ये भाई समझने की जरूरत है, बहुत साहसिक आप सुनाते हैं। तो इसको सब लोग संभल के यूज करिए। ठीक है रोहित जी।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कोई किसी ने कहा है कि अगर खुश रहना चाहते हो तो पहले पहले दिल की सुनो, फिर दिमाग की सुनो, हम्म। और फिर वही करो जो बीवी कहती है। हम्म। ये मूल मंत्र है। सुनंदा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि कब हम्म। पता नहीं दो दांत हमारे आगे के गिर जाए। ये भी सही है। नहीं तो दूसरे लोग हंसने मुस्कुराने लगेंगे, तो इससे पहले हम हंस ले। सही, थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन बहुत अच्छा था। आज थोड़ा सा हमारे 1-2-4 मिनट ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने लोगों को स्वस्थ रखिए, उनको खुश रखिए और आप स्वयं खुश रहिए। ठीक है, तो चलिए हम सब आज के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू थैंक सर, यू थैंक यू, थैंक यू मिलते हैं सो किसी मच। अगले थैंक यू सेशन सर। में। थैंक यू, सेम टाइम सेम लिंक।